तो भैया जल्दी से तुम लोग अंडे बच्चे करो हैं भाई, अपने सब्सक्राइबरों को यार, अपने भाइयों को तुम्हारे भी शौक कराने, ठीक है, तुम्हारे बच्चों के क्रैक आ रहा है और भाई लाइव बच्चा निकल रहा है। और भाई यहाँ पर बास्केट लगा दी अपनी फिंचेस के केज में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यार मैंने सोचा है ना, जो हम अपने सेटअप के लिए फिंचेस ले करके आए थे, तो यार वो ब्रीडिंग के लिए हो गई है तैयार और भाई वो मीटिंग वगैरह भी करने लगी हैं और तिनके भी उठाने लगी हैं। यार इसको देखिए भाई, मानते नहीं, ब्लॉग नहीं बनाने देता। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि भाई वो तिनके उठा के नेस्ट वगैरह बनाना शुरू कर चुकी है। तो यार मैंने सोचा आज उनको देंगे यार ब्रीडिंग केज, यार आज उनको देंगे ब्रीडिंग बॉक्स और भाई उनको देंगे नेस्टिंग मटेरियल, जिससे भाई वो अपना घोंसला बना सकें और जल्दी से हमारे सेटअप पर भाई अंडे बच्चे करें, जिससे हम आपको उनके बच्चों का भी शौक करा सके। तो दोस्तों आज ये काम करते हैं और एक काम और देखिए। अरे भाई चुप हो जाओ यार, ये मेरे ब्लॉग में भाई पता नहीं क्या इसको दुश्मनी है मुझसे, बनाने ही नहीं देते। जैसे मैं व्लॉग बनाता हूँ ये अपनी बांग देना शुरू कर देता है। बांग बीच में मत देना, ठीक है। तो दोस्तों एक काम और करना है भाई, जो हमारा फिंचेस का केज है उसको यार मैंने कवर नहीं किया है किसी भी चीज़ से, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल है ना, बारिश आने वाली है। देखिए देखिए देखिए, तो दोस्तों बारिश का मौसम आ रहा है और भाई उसको मैंने बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं किया। तो आज एक काम और करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए हमारी भाई ये जो डायमंड फायर टेल फिंच है, बस इसमें देखिए एक जो हमारा भाई मेल है वो देखिए भाई मुंह में देखिए किस तरह से तिनका फंसाया हुआ है। भाई आपको सामने दिख रहा होगा, ये देखिए भाई आया, अब इसने तिनका छोड़ दिया है। तो भाई इसकी ये निशानी जो भाई अब ये ब्रीड करने के लिए रेडी है भाई, नेस्टिंग बनाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों हमने ले लिए भाई कुछ ये रंग बिरंगी बास्केट और भाई इससे ही बनाएंगे इनका नेस्टिंग बॉक्स। और भाई ये तिरपाल मैंने ली क्योंकि भाई आप देख सकते हैं भाई बारिश का मौसम आ रहा है और ये पेज पूरा, और ये सॉरी पेज कह रहा मैं, ये केज पूरा खुला हुआ है दोस्तों। तो इसको अब हम इस तिरपाल के सहारे भाई पैक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए भाई हमने अपने भाई फिंच के केज को भाई कुछ इस तरह से कवर कर लिया है भाई। ये देखिए ऊपर से भाई ये ढकने के लिए मैंने बना दिया है भाई। ये मैं बैनर लेकर के आया था, तो भाई मुझको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा था मार्केट से भाई। वो यूज़ बैनर होते हैं, तो वो लोग भाई जो तिरपाल पन्नी वाले होते हैं, तो भाई वो ये सब भी बेचते हैं। तो अगर आपको भाई ज़रूरत हो तो आप भाई पन्नी वाले पास जा कर के बोल सकते हैं कि भाई कोई आपके पास पुराना बैनर पड़ा हो तो दे दे भाई। ये भी काफ़ी चल जाता है अगर इस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। तो देखिए दोस्तों हमारे हैं भाई ये पड़ी हुई, इस पर धूप नहीं आती। तो भाई देखिए हमने कितनी परफेक्टली इसको कवर कर लिया। अब भाई हमको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी हमारे फिंचेस के भीगने की। दोस्तों देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, अब अपनी फिंचेस के लिए भाई, वो जो हमारी फिंचेस हैं उनके लिए बनाएंगे भाई नेस्ट बॉक्स। तो दोस्तों क्या है, मैंने ये डलिया ले लिए भाई, मुझे ये एक डलिया 10 रुपये की पड़ी। तो करेंगे क्या भाई, इस डलिया को हम ये डबल करके और भाई इसको तार से बांध देंगे और यहाँ होल कर देंगे। तो भाई बहुत ही प्यारा इनका नेस्ट बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब बन जाता है तब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए भाई हमारा भाई फिंचेस का ब्रीडिंग बॉक्स तैयार हो चुका है बन करके। भाई देखिए कितना ही क्यूट लग रहा है और भाई ये देखिए सफिशिएंट है भाई। नीचे से इसका तल्ला देखिए भाई। आपको मैं एक बात बता दूं भाई, अगर आप अपनी फिंचेस को भाई ब्रीडिंग बॉक्स देना चाहते हैं भाई, तो कोशिश करें कि भाई थोड़ा सा बड़ा दें और ज़्यादा बड़ा भी ना दें। नहीं तो फिर ये क्या करेंगे भाई, उसमें जाकर के दाना पानी अंदर ले जाने लगेंगे और खाने लगेंगे और ब्रीड नहीं करेंगे। भाई इतना दें कि भाई इन फिंचेस से डबल साइज़ हो, क्योंकि भाई वो 4-5 बच्चे हों, मेल फीमेल, ये सब आराम से इसमें आ जाएँ। तो दोस्तों देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये सफिशिएंट है। अब इसको क्या करते हैं भाई, बिना देरी करे फिंचेस के केज में लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने भाई यहाँ पर बास्केट लगा दी अपनी फिंचेस के केज में। ये देखिए भाई कितनी प्यारी लग रही है। और भाई आपको मैं एक चीज़ बताऊं भाई, आप कभी भी भाई बास्केट वगैरह लगाएं फिंचेस के केज में, तो एक चीज़ भाई ध्यान रखिए भाई, बास्केट को अपने केज के एकदम छत के करीब लगाएं भाई। छत पे हल्का सा गैप छोड़ें और एकदम ऊपर लगाएं, क्योंकि भाई जो हमारी फिंचेस होती हैं, जितनी भी फिंचेस होती हैं भाई, उनको ना छत पर यानी ऊंचाई पर ही अपना घोंसला बनाने में मज़ा आता है। वो ज़मीन पर या नीचे अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। तो आप भाई ये ध्यान रखें कि अब अगर आप ऊपर नहीं लगाएंगे तो भाई उसके अंदर नेस्टिंग नहीं करेंगी और भाई ब्रीडिंग नहीं करेंगी। तो दोस्तों देखिए लगा दी हमने और भाई केज में भाई इनको बिना पकड़े हमने लगाया था बास्केट, तो भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। तब दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन भाई एक बात देख लीजिए भाई, हमारी फिंचेस कितनी हेल्दी और कितनी प्यारी लग रही हैं। तो भाई तुम लोग इसमें जल्दी से ब्रीड करो हैं, हम लोग को अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे देखिए। दोस्तों जो हमारी फायर टेल वाली फिंच है भाई, ये जाने भी लगी है। अभी भाई हम इनको नेस्टिंग मटीरियल भी दे देंगे, तो वो भी हम बताएंगे आपको कि कैसे देना है। तो दोस्तों चलते हैं बाहर। और कुछ मेरे भाई पूछते हैं
कि हम भाई कैसे पता लगाएं कि हमारी भाई कबूतरी अंडा कब देगी और कब देने वाली है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये लक्का कबूतरी है भाई, फैंसी कबूतरी। तो आप इसका भाई देखिए पोस्चर। तो भाई जब भी ये अंडा देने वाली होंगी ना, तो भाई इसकी दुम देखिएगा हमेशा नीचे की तरफ झुकी होगी। जब ये चलेगी तब ये अपनी दुम को फैला लेगी, लेकिन जब ये रुकेगी तो भाई इसकी दुम एकदम से नीचे झुक जाएगी। और मैं भाई इसका दूसरा ही दिखाता हूँ, दूसरी फीमेल। तो आप उसकी देखिए भाई, इसकी दुम देखिए भाई, इसकी दुम ज़रा से भी नहीं झुकी हुई है। और भाई ये देखिए जो बीच का कोना है ना, ये फूला हुआ नहीं है। और भाई इसका देखिए भाई कितना फूला हुआ है। तो भाई इससे पता लगता है कि भाई अंडा देने वाली हो। वैसे ही मैं आपको दूसरी ब्रीड में दिखा दूँ भाई, शिराजी में। तो देखिए भाई हमारी शिराजी की एक फ़ीमेल है। तो देखिए दोस्तों, इसकी भी दुम कितनी झुकी हुई है और उसका भाई वो देखिए वाइट हिस्सा कितना फूला हुआ है। और आप भाई नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल भाई दुम देखिए एकदम सीधी है। देखिए एक हमारी मुखी की कबूतरी भाई देखिए, ये अभी अंडा नहीं देने वाली है। इसकी दुम देखिए एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी है, बिल्कुल फूला नहीं है। अब इसकी दुम देखिए। तो दोस्तों यही सब निशानी होती है कि पता लग जाता है भाई इससे कि आपकी कबूतरी कब बच्चा देने वाली है। तो दोस्तों अपनी फिंचेस के लिए करते हैं भाई नेस्टिंग मटेरियल रेडी। तो मैंने भाई कुछ प्याली ले ली है भाई। देखिए आप प्याली कहीं से भी ला सकते हो और आप भाई सूखी घास का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए। तो आपको करना क्या होगा भाई, ये प्याली को भाई ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। देखिए जैसे बड़े बड़े तिनके हैं, इतने बड़े नहीं रखना भाई। इनको 2 से 3 इंची बस काट लेना, 2 से 3 इंची। और भाई आपसे हो सके तो भाई इसको इस तरह से चूरा बना लीजिए। भाई ये भी इनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन भाई इनको सूखी घास इससे भी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप सूखी घास को कहीं से अवेलेबल करा सकते हो तो भाई वो ज़रूर दे अपने फिंचेस को। तो दोस्तों जल्दी से हम इसका टुकड़े बना लेते हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों देखिए हमने भाई प्याल कर लिए टुकड़े। और अब आपको करना क्या होगा, तो दोस्तों इनके 40 से 60% नेस्टिंग मटेरियल इनके घोंसले में डाल देना है और बाकी का भाई बाहर पड़े रहने देना है, जिससे भाई थोड़ा बहुत घोंसला खुद से भी बनाए, क्योंकि इनको दोस्तों घोंसला बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए हमने ये भाई इसमें डाल दिया और भाई थोड़ा सा उस वाले में भी डाल देंगे। तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इसका केज का ढक्कन भी बंद करके रखना है कि कहीं लोग बाहर ना निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा उस वाले केज में भी डाल दिया है और भाई एक केज हमारा रहता है। और यार इसमें भी कोशिश करेंगे यार आपको यार सही से दिखा सकें पहले तो हम, क्योंकि यार मुझे लग रहा है ना कि यार वीडियो तो बन रही है, लेकिन यार कैमरा एंगल नहीं सही हो पा रहा है। क्योंकि भाई दोस्तों एक बार मैं आपको और बताऊं, ये इतनी एक्टिव होती है ना कि जिसकी वजह से यार बहुत ही ज़्यादा यार डिफ़िकल्ट हो जाता है यार इनको ट्रीट करना। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बाकी का मैं मटेरियल यहाँ पर रख देता हूँ। अब इन लोगों को दोस्तों नेस्टिंग वगैरह करनी होगी तो ये लोग खुद से कर लेंगे। देखिए ये लोग बैठी हैं, देखिए मैंने 2 में डाल दिया, बाकी एक का रहता है। अब एक में दोस्तों ये लोग खुद से कर लेंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया, अगर जिसको भी नेस्टिंग करनी होगी यहाँ से उठा करके ले जाएंगे अंदर। तो भैया जल्दी से तुम लोग अंडे बच्चे करो हैं भाई, अपने सब्सक्राइबरों को यार, अपने भाइयों को तुम्हारे भी शौक कराने, ठीक है, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे तो करा दिए, तुम्हारे बच्चों के शौक कराने। तो जल्दी से भाई हमारे सेटअप पे बच्चों की बाड़ लगा दो, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोग की तरफ से इनको बोल दिया, अब जल्दी ये अंडे बच्चे भर भर के दे देंगी। तो भैया जल्दी हमारे सब्सक्राइबर को इंतज़ार है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं बाहर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाते हैं भाई, देखिए हमारे अंडे पे भाई, ये देखिए हमारे शिराजी के अंडे पे दोस्तों देखिए क्रैक आ रहा है और भाई लाइव बच्चा निकल रहा है। और भाई इसका फादर देखिए आ गया है भाई इसकी मदद करने। तो दोस्तों हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, जब बच्चा निकल आएगा तब आपको दिखाएंगे। कहीं ऐसा ना हो भाई इसका फादर जो है, देखिए दोस्तों देखिए किस तरह से भाई इसका फादर इसके अंडे के ऊपर आ रहा है और भाई अपनी चोंच से ना इसकी पपड़ी को फोड़ रहा है। तो दोस्तों इसको डिस्टर्ब नहीं करें। एक झलक देख लीजिए दोस्तों हमारे पिजन को, भाई हमारा सेंटीनेट भाई अपने बच्चों को फीड करा रहा है। अब माशाल्लाह भाई ये फीड कराने लगा। फर्स्ट डे में भाई इसने अपने बच्चों को कोई फीड नहीं कराया था, लेकिन भाई अब ये फीड करा रहा है। भाई फीमेल कम करा रही है, लेकिन ये मेल जो है टाइम टू टाइम जा करके फीड करा रहा है। अभी भी फीमेल बैठी थी, इसने उसको हटा करके भाई खुद बैठ गया वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। और बच्चे देखिए दोस्तों कितना हेल्दी है भाई। बस दुआ है कि भाई ये लोग बढ़ जाएँ, बड़े हो जाएँ
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो भाई पसंद आई है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दो यार। और भाई हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम अपने सेटअप को और बड़ा बना पाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।